Hello everyone, welcome my YouTube channel Teach by Mama Science to Emperor। तो आज की क्लास में देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे भारत का संपूर्ण भूगोल आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो इससे पहले हमने 2 क्लासों में देखा था भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत, और अब हम देखेंगे भौतिक प्रदेशों के बारे में। भौतिक प्रदेश में जो भूगर्भिक संरचना की विविधता के आधार पर देश को उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता में विभिन्न रूपों में बांटा गया, जिनमें पर्वतीय जो भारत के संपूर्ण भूभाग का 10.5% है, पहाड़ी इलाका जिसमें पहाड़ी इलाका 18.6%, पठारी 27.7% और शेष मैदानी भाग 49.2% भूभाग पर विस्तृत हैं। और भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5, जिनमें से पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, द्वीपीय समूह प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, पहाड़ियाँ, ये आता है हिमालय उत्तर मैदानी प्रदेश, जिसमें राजस्थान का, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड का उत्तरी भाग जो आता है। और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो बीच वाला भाग ये आता है। और तटवर्ती मैदानी भाग जो गुजरात से कन्याकुमारी से वेस्ट बंगाल उत्तरी सरकार तट तक। और द्वीपीय समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, ये आते हैं। आगे हम देखेंगे आज की क्लास में हिमालय की पर्वतीय प्रदेश के बारे में। जो ये दिख रहे हो सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड की पहाड़ियाँ, इनके बारे में जानेंगे। तो हम जानेंगे कि हिमालय के पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत किसने दिए थे? कोबर, भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक। टोटल उत्पत्ति से संबंधित 6 सिद्धांत है, जिनमें से मेन है कोबर का और प्लेट विवर्तनिक का। 6 के बारे में पहले देख लेते हैं। पहला कोबर, दूसरा प्लेट विवर्तनिक, तीसरा वैगनर का महाद्वीपीय, किसका? वैगनर का। और चौथा है जोली का रेडियो सक्रिय सिद्धांत, और 5वां है होम्स का संवहन सिद्धांत। नेक्स्ट है जेफ्रीज का संकोचन, किसका? जेफ्रीज का। जिनमें से महत्वपूर्ण 2 ही कौन कौन से है? कोबर और प्लेट विवर्तनिक। तो हम दोनों को बारी बारी देखेंगे। पहले देखेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा। भूसन्नति लंबे और संकरे सिलसिले सागर को कहते हैं। कोबर के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी। कैसी थी? 33। जिसके उत्तर में अंगारालैंड और दक्षिण में गोंडवाना नामक अग्रभूमि थी। तो हम जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। कोबर महोदय ने यह कहा कि भूसन्नति भूगर्भ से उत्पन्न होती है। भूसन्नति किसी भूगर्भ से उत्पन्न होती है, और इस भूगर्भ की उत्पत्ति से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। भूसन्नति से किसका मतलब? वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये भूसन्नति कैसे हुई, किन के बीच हुई? तो कोबर महोदय ने कहा कि 2 महाद्वीपों के बीच, जैसे एक ये महाद्वीप और एक ये महाद्वीप के बीच
जब संकरा भाग, जैसे ये है, ये महाद्वीप भी जो ये संकरा भाग है, संकरा भाग जिसमें ये सिसला सागर है, कैसा सिसला सागर है, जैसे मैं एग्जाम्पल देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत और शेष एशिया के बीच संकरा, नीचे वाला प्रायद्वीप भारत, ऊपर एशिया संकरा भाग, जहाँ बीच में पहले कौन सा था, तैतीस सागर के नाम का एक सागर था। ये एक भूसन्नति का उदाहरण है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे भूसन्नति के बारे में। तो भूसन्नति जैसे हम दो दृढ़ भूखंड है, जैसे एक इस साइड से और एक इस साइड से, ये दृढ़ भूखंड क्या है, दृढ़ भूखंड, आप इसको समझते चलिए। दृढ़ भूखंड को हम जैसे क्रेटोजन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेटोजन, क्रेटोजन। इस दृढ़ भूसन्नति में ये क्या सिसला समुद्र है, सागर है, जैसे मान लो ये प्रायद्वीपीय है, ये हिमालय वाला, बीच में 33 सागर। जब इन दोनों का संकुचन हुआ आपस में, दबाव, क्या वो जो दबाव इन आपस में धंसाव से हुआ, भूसन्निधि में क्या हुआ, संकुचन हुआ, जिससे क्या ये तब जब उस संकुचन अधिक हुआ दबाव की वजह से, तब यहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण होने लगा। जैसे ये दो भूसन्निधियों का ये धंसा हुआ किस तरफ, इस ऐसे, क्या वो धंसाव, तब यहाँ पर किनारों के ऊपर कुछ पर्वतों का निर्माण हो गया। किनारों के ऊपर जब दबा हुआ तो किनारों के ऊपर पर्वतों का निर्माण, जो बीच का भाग था ये एक समतल रूप में, क्षैतिज समतल रूप में ही ऊपर उठता गया। एग्जाम्पल के देखें, जैसे हिमालय वाला भाग है और ये कुनलुन पर्वत, तो बीच में क्या होगा, तिब्बत का पठार आ गया। किसका, तिब्बत का पठार, इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो हम इसके बारे में देखेंगे आगे, स्लाइड के रूप में जानेंगे किस प्रकार से हुआ। तो हम इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत को। जैसे ये पहला डायग्राम दिख रहा है, जब ये दृढ़ भूखंड दोनों आपस में जमा हुए, बीच में ये भूसन्निधि सिसला सागर है, तो भूसन्निधि की पहली प्रक्रिया स्टार्ट हुई। दूसरी, जब ये अग्रभाग, अग्रदेश अग्रदेश आपस में नीचे निक्षेप एवं धसाव की अवस्था में हुआ, तो यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ जैसे निर्माण होने लगा। फिर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में जब ये दबाव शक्ति ज़्यादा हुआ तो किनारों पर वलन हुआ, क्या हुआ था, वलन, और मध्य पिंड क्षैतिज रूप में ऊपर उठने लगा। किनारों पर क्या हुआ, वलन हुआ, मध्य पिंड क्षैतिज रूप में ऊपर उठने लगा। जैसे किनारों पर हिमालय और कुनलुन पर्वत का निर्माण हुआ, बीच में तिब्बत का पठारी ऊपर की ओर उठ गया। ये एक अच्छा कोबर का सिद्धांत माना जाता है। ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कोबर के इस भूसन्निधि सिद्धांत के आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें महाद्वीपों से जब निकलने वाली नदियों ने, महाद्वीपों से निकलने वाली नदियों ने भूसन्निधि में अवसाद, यानी भूसन्निधि में, जैसे ये दिख रही है, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये अवसाद के रूप में छोटे छोटे कंकर है ना, का जमा हुआ, और भूसन्निधि में क्या हुआ, धंसान हुआ। अवसादों का जमा हुआ, भूसन्निधि में धंसान या भूसन्निधि में संकुचन हुआ, जिससे वलन की क्रिया किनारों पर बढ़ गई और बीच में क्षैतिज रूप में ही रहने लगी। ये था कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। इस कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत में कुछ इसकी ये तो थी बातें, और कुछ आलोचना भी है, जो आलोचना हम देखेंगे। आलोचना में क्या था कि इसने ये पूर्व से और पश्चिम
जो पर्वतों का निर्माण है उसकी तो ये कोबलर अच्छी तरीके से व्याख्या करता है, लेकिन जो उत्तर से दक्षिण भूभाग है, उत्तर से दक्षिण की पर्वतों के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि ये जैसे एंडीज है, ये तटवर्ती भाग है, तो उनकी सही तरीके से व्याख्या नहीं कर सका। और संकुचन बल का इसने प्रयोग लिया था कोबर ने, जो वलित पर्वतों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता है। एक हिसाब से देखा तो ये स्पष्ट कारण नहीं माना जाता है। दूसरी हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसमें हिमालयों और महासागरों में वलित पर्वतों की उत्पत्ति और ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति। और महासागरों वलित कैसे हैं? जो महासागरों को ऐसे पर्वत है जो समुद्र के पानी के नीचे ही अधिक घनत्व की वजह से नीचे ही रहे, जो वलित है। और ज्वालामुखी पर्वत में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को जानेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पृथ्वी के किनारों पर ही पाया गया, जो एक दृढ़ पटल है जो 6 अलग अलग भौतिक प्लेटों के रूप में पाया गया। प्रत्येक भौतिक प्लेट की मोटाई 200 किलोमीटर है। कितनी? 200 किलोमीटर। जो क्रस्ट और जमीन का ये भाग होता है, ऊपर क्रस्ट होता है, ये मेंटल है 2700 तक मेंटल, ऊपरी और निचला 2900 तक, 700। क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग किसका? क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के बारे में बताता है। तो हम देखेंगे जो ये प्लेट विवर्तनिक 6 प्लेटें थी, 6 प्लेटें थी जो एस्ट्नो स्फेयर अर्धठोस है, जो कैसा है? अर्धठोस के ऊपर तैरती है। क्या है? ऊपर तैर रही है, क्योंकि इनका घनत्व क्या है? इनका घनत्व अधिक है और प्लेट विवर्तनिक घनत्व क्या है? कम है, इसका कम है। और ये गति करती है। गति की प्लेटें क्या करती है? ऊपर गति करती है। किस कारण गति करती है? संवहन तरंगों की वजह से, संवहन तरंगों की वजह से, इनकी वजह से गति करती है। तो हम कैसे देखेंगे? जैसे देखते ही इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये एस्थेनोस्फेयर जो अर्धठोस है, इसका घनत्व अधिक है, इसके ऊपर ये दोनों तैर रही है। जब ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में मिली तो धसा हुआ, तो सब इनका मिलन हुआ या इनका टकराव हुआ, तो उनकी वजह से वृहद हिमालय के रूप में निर्माण हुआ। किसका हुआ? वृहद हिमालय का निर्माण होता। और ये दूसरा देखेंगे, जब दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और नजका प्लेट जब ये दोनों आपस में मिली, ये पूरी प्रशांत महासागरीय भाग है, तो यहाँ पर एक एंडीज पर्वतमाला का, विशाल एंडीज पर्वतमाला का क्या हुआ? निर्माण हुआ, जिसका कोटोपैक्सी पर्वत मानते। तो इस प्रकार ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आ रहा। आगे हम देखेंगे प्लेटों की 6 प्लेटों के बारे में। अब हम जानेंगे इन 6 प्लेटों के बारे में। तो मैप में आप देख सकते हो, आपको सही नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लेट है, ये प्लेट है यूरोपियन प्लेट। कौन सी है? यूरोपियन प्लेट है। और ये प्लेट है, ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इधर भी ऑस्ट्रेलियन, ये थोड़ा सा दिख रहा है भाग, ये भी ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है। ये है इंडियन प्लेट, ये कैसा? इंडियन प्लेट है। और ये है यूरेशियन। कौन सा? यूरेशियन प्लेट है। ये नजका प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट। जब ये नजका और दक्षिण अमेरिका प्लेट का आपस में हुआ
तभी एंडीज पर्वतमाला का यहाँ विशाल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। यह है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। इस प्रकार से इन प्लेटों का आपस में टकराव हुआ, जिससे विभिन्न पर्वतों का निर्माण हुआ। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा या कुछ समझने में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।